का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल तथा बुध ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल तथा बुध के मेल से जातक स्वास्थ्यकारी व्यक्ति होता है। शरीर मजबूत रहना स्वाभाविक बात होती है। अशुभत्व दूर करने के लिए मिट्टी के घड़े में शहद तथा 1.25 किलो गुड़ को भरकर वीराने में दबा दें। जमीन में दबाने से पहले घड़े को पत्तों से ढांकना न भूलें। बुधवार तो भगवान गणेश का दिन मान है। इस दिन यदि उपवास रखकर इनकी पूर्ण आराधना जातक करें तो निश्चित ही प्रथम भाव स्थित मंगल एवं बुध के मेल से वृद्धावस्था तक स्वस्थ शरीर तथा यश प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन होना स्वाभाविक लक्षण ज्योतिष की दृष्टि से स्पष्ट है। उपरोक्त उपाय द्वारा ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक शांत व सुशील व्यवहार से युक्त रहकर अपने माता पिता एवं भाई बहन के सदैव सुखमय जीवन हेतु निरंतर कर्मनिष्ठता में अग्रसर रहता है। व्यवहारिक कार्यों में दक्ष होता है। अपने परेशानियों को किसी भी सुहृद व माता पिता को भी नहीं बताता है। यहाँ का मंगल अशुभ होता है, लेकिन बुध के साथ होने से अमंगल करने वाला नहीं, बल्कि जातक को संसार के सभी सुख व संपदाओं को प्रदान करते हुए उसकी सभी परिवार सहित परिजनों को भी शरीर निरूप रखता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित अर्थात लग्न भाव स्थित मंगल तथा बुध के मेल से जातक का शरीर स्वस्थ अधिकांश भाग में जीवन की सभी अवस्थाओं में रहा करता है। मानसिक परेशानियों की सामना करते हुए भी जातक के शुभ कार्य करने के लिए सदा तत्पर रहने वाले होते हैं। विचारों में उत्कृष्टता भरी हुई रहती है। किसी भी बेला में दुखी ये नहीं होते हैं। पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है और संतान सुख जातक को अवश्य ही सभी अवस्थाओं में होना स्वाभाविक है। कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हो तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा बुध के प्रभाव से जातक का कर्म क्षेत्र जन्म स्थान से अधिक दूरी पर नहीं होता है। प्रदेश में जाकर धन उपार्जन करने की इच्छा भी इन्हें नहीं रहती है और आवश्यकता भी इनको किसी काल में नहीं पड़ती है। माता का सुख जातक को प्राप्त होता है। इनकी माता इनकी भावनाओं को पूर्णतया समझने वाली होती है। वे स्वस्थ नहीं रहने पर भी अपनी क्षमता से ज्यादा पुरुषार्थ की भावना उनमें रहने के कारण अधिक से अधिक प्रसन्न रहने वाली और इस जातक के प्रति प्रेम भावनाओं के कारण अधिक बढ़ाने वाली होती हैं और इस जातक के द्वारा भी उनको वृद्धावस्था में शारीरिक सुख प्राप्त होता है। मानसिक परेशानियों की सामना उन्हें इस जातक के कारण नहीं करनी पड़ती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी
शुक्र ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष में मुख्य रूप से होता है, लेकिन 28वें वर्ष के उपरांत सुखमय जीवन इनका रहना और स्थायी रूप से धनोपार्जन करने का योग बनता है। जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी जातक धनोपार्जन करने में पीछे नहीं रहा करते हैं, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी धन संपदाओं के स्वामी अपने कर्मों के बल पर होते हैं। धन की अधिकता जीवन की मध्यावस्था से पूर्व भी रह सकती है और अधिक समय तक ये धनोपार्जन अपनी इच्छा के अनुरूप करने वाले होते हैं। कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा लग्नेश मंगल हों और इसी भाव में मंगल तथा बुध विराजमान हो तो जातक को दाम्पत्य दुख भी नहीं होते हैं। विवाह कुछ विलंब से अवश्य होता है, लेकिन विवाह होने के बाद हर प्रकार के सुख ये भोगने वाले होते हैं। शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सुख सभी अवस्थाओं में होना पारिवारिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है और अपने मन से सदा प्रसन्न रहने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता इनमें रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित अर्थात लग्न भाव स्थित मंगल तथा बुध के प्रभाव से जातक को सामाजिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रहा करती है। मानसिक तनाव में भी प्रशंसनीय कार्य करने वाले होते हैं। ये किसी भी रूप में दुखी होने वाले नहीं होते हैं। धन रहे या न रहे प्रसन्नता इनकी मुख पर छाई हुई रहती है। ये दुखी अवस्था में भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने की क्षमता वाले होते हैं। और यदि नीच भावों में शुभ व मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों कुंडली में तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा बुध के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट अकस्मात उत्पन्न हो सकता है। मानसिक परेशानी भी हो सकती है। आर्थिक तंगी न हो उसके लिए भगवान गणेश की आराधना ध्यान करना सभी अवस्थाओं में प्रत्येक बुधवार को कम से कम प्रत्येक सुबह में करने से उत्तम फल प्राप्त होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा। और मंगलवार को भी हनुमान जी की आराधना ध्यान अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। मंगलवारी व्रत करने से भी सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए मंगलवारी व्रत जातक के लिए अनिवार्य है और भगवान गणेश की पूजा भी अनिवार्य है। भगवान शिव की आराधना तो नित्य दिन ही जातक को करती रहनी चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए हम अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने साथ साथ अनेकों जन का कल्याण उसकी कुंडली को देख कर वाच कर सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके लिए हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। और यहाँ हम प्रकाश की कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित कराने के साथ साथ इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोगों को यह भी हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना योग साधना निधि है 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत, इसका एक एक प्रश्न इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हम भी वीडियो बनाकर देते रहते हैं। आप लोग हमारे इसके प्रश्न को अवश्य ही देखें
और अवश्य अपने अपने घरों में मंगवावें। इस पुस्तक को 900 रुपया मूल्य मात्र रखा गया है। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है, उस अकाउंट को खोलेंगे तो अवश्य ही इस पुस्तक का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और जो मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है, इसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर देते हैं। अवश्य ही वीडियो आप देखें और जो इसमें जो वाक्य हैं जो हम बोलते हैं उस वाक्य को आप लोग समझें। उपदेशात्मक वाक्य को ज्ञान आप लोग ग्रहण करके आत्मज्ञान अवश्य ही होगा और आत्मज्ञानी के समान परिवार जनों में सुख शांति वैभव पूर्वक निवास करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और साथ ही जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और कराते रहें। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा निरंतर आप लोगों पर बनी हुई रहे और देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा निरंतर नित्य दिन आप लोगों पर बरसती रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार जनों के साथ सुखमय मंगलमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी वीडियो को अवश्य देखते रहें। और जो ज्ञान हम प्रदान करते हैं आप लोगों को अवश्य ही ज्ञान ग्रहण करना धर्म है और आप लोग ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।